हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बिन एंड नाइट्रीन का जो टॉपिक है इस कंप्लीट करेंगे। तो मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री के ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बिन्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बिन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये न्यूट्रल बायोवेलेंट यानी द्विसंयोजी जो कार्बन इंटरमीडिएट होते हैं, ये क्या होते हैं? न्यूट्रल बायोवेलेंट यानी द्विसंयोजक कार्बन इंटरमीडिएट होती है, ठीक है। मतलब कि दो संयोजक कार्बन से क्या होते हैं, ये इंटरमीडिएट होते हैं, जो एक प्रकार के बायोलेंट फ्री रेडिकल्स होते हैं। जो क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स होते हैं, जैसे कि CH2 एंड CCl2, ठीक है, एक्सेट्रा। अब आगे देखेंगे। अब आगे कह रहा है कि कार्बिन के कार्बन एटम के बाहर कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जो कार्बिन्स में जो कार्बन उपस्थित होते हैं, जो कार्बन एटम होंगे कार्बिन में, उनके बाहर कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जिसमें से जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन के रूप में होंगे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो वो क्या होंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में उपस्थित होंगे, ठीक है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 में होते हैं, ठीक है। जो क्या होते हैं? जो 2 इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर में होंगे वो क्या होंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 में होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो क्या कह रहे हैं? तो इसे सिंगलेट कार्बिन्स कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के कार्बिन्स को क्या कहेंगे? सिंगलेट कार्बिन्स कहते हैं। यदि दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग पी ऑर्बिटल में होते तो ट्रिपल कार्बिन्स कहलाते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ sp2 मतलब एक ही संकरण बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक ही हाइब्रिडेशन हो रहा है, तो ये क्या होगा? सिंगल कार्बन होगा। लेकिन अगर अलग अलग पी ऑर्बिटल में होते हैं, ठीक है, मतलब कि यहाँ से यहाँ पर एक होता और एक दूसरा और पी ऑर्बिटल होता, तो उसमें अगर होते तो क्या होता? ये ट्रिपल कार्बन्स कहलाता, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि अतः कार्बन्स 2 टाइप्स के होते हैं। ये तो इसका आप देख लेते। तो पहला है सिंगलेट कार्बन्स। तो इस कार्बन्स का CsP2 हाइब्रिड स्टेज में होता है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, यहाँ पर ये क्या कह रहा है? यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसे सिंगलेट कार्बन्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये sp2 में होते हैं, ठीक है। इसलिए ये सिंगल कार्बन है। अगर अलग अलग पी ऑर्बिटल में होते तो क्या होता है? ये ट्रिपल कार्बन होता, ठीक है। लेकिन हम सिंगलेट कार्बन की कह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वही चीज यहाँ पर लिखनी है आपको, ठीक है, कि इस कार्बन का कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिड स्टेज में होता है। 3 sp2 ऑर्बिट ऑर्बिट 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर द्वारा 2 ग्रुप से जुड़ा रहता है। यहाँ पे जो sp2 ऑर्बिट जो होता है, जो 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे अभी देखा 4 बॉन्डेड पेयर है, तो यहाँ 4 से बदले हम क्या लेंगे? 2 लेंगे, ठीक है। तो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर द्वारा ग्रुप से जुड़ा रहता है। एक sp2 हाइब्रिड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। जो क्या होता है, ये यही चीज कंडीशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि जो होता है एक sp2 हाइब्रिड जो होगा ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, या हाइड्रोजन या अनहाइब्रिड प्री ऑर्बिटल वेकेंट रहता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन या अनहाइब्रिड रहता है यहाँ पे, ठीक है, प्री ऑर्बिटल वेकेंट के साथ रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, sp2 ये हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये इसकी जो है सिंगलेट कार्बन्स की ये संरचना दी गई है। तो इसको आपको एग्जाम में लिख कर आना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ट्रिपल कार्बन्स के बारे में देखेंगे हैं। तो इस कार्बन का C एटम जो होता है sp हाइब्रिड में होता है, ठीक है। इसमें 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर और 2 sp ऑर्बिट में होते हैं। जैसे कि अभी हमने पिछले वाले पेज में पढ़ा था कि अगर sp2 मतलब एक ही p ऑर्बिटल होगा तो वो सिंगल होगा, और अगर जो होगा क्या कहते हैं, जो यहाँ कार्बन जो होंगे वो अगर 2 और p ऑर्बिटल में उपस्थित होंगे तो क्या होगा? वो ट्रिपल कार्बन्स होगा। तो वही बात इसमें कही गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है? इन्हीं ऑर्बिटल के द्वारा में ये एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है, ठीक है। और इन्हीं ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ये इन्हीं के द्वारा क्या होता है? ये एल्किल ग्रुप जुड़ा रहता है इससे, और ऐसे कार्बन में 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। और इस तरह के जो कार्बन होंगे उनमें क्या होगा? 2 अनहाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिट होते हैं, जो एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी संरचना दी गई है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला ऑफ कार्बन्स के बारे में देखेंगे।
तो यहाँ पर देखिएगा साइक्लोप्रोपेन बन रहा है। यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन हमारे पास है, और यहाँ पे एचजी की साथ जब रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कार्बिन्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि अभी हमने देखा 2 लोन पेयर, मैंने अभी को बताया था कि 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर CH2 है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है, 2 लोन पेयर है और 6 यहाँ पर कार्बन्स होते हैं, तो ये दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, अब 6 कार्बन और HFCH होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड नंबर का जिसका एग्जाम्पल दिया है वो है ऑक्सीरेनो। यहाँ पर भी हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पर भी देखिए 2 लोन पेयर दिए गए हैं। ठीक है, और ये कार्बिन यहाँ पर उपस्थित है, कार्बिन बन रहा है HO की उपस्थिति में, यहाँ पर हमको कार्बिन प्राप्त हो रहा है। इतनी बात आई समझ में। अब आगे देखते हैं। अब कार्बिन्स के बारे में तो हमने देख लिया, अब नाइट्रिन्स क्या होते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कार्बिन्स के समान नाइट्रिन भी नेचुरल स्पेसीज है। ठीक है, ये भी क्या है, एक नेचुरल स्पीसीज है जिसमें एन एटम, जो नाइट्रोजन एटम के बाहतम कक्षा में केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सेम कार्बन में जैसे कि बाहतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे ही नाइट्रोजन में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी 2 फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये सिंगलेट और ट्रिपलेट, तो सेम है, अब कार्बन के जैसे ही है। अब यहाँ पर देखेंगे सिंगल और ट्रिपल का यहाँ पर एग्जांपल दिया है, मतलब R सिंगल बॉन्ड हो रहा है नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पर 4 लोन पेयर दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर ट्रिपल में इस तरह से ये दी गई। अब फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन देखेंगे तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन होता है और इसमें sp होता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि कार्बिन्स के समान ही सिंगलेट sp2 हाइब्रिडेशन एंड ट्रिपल sp हाइब्रिडेशन होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो कार्बन होते हैं एक ही साथ होते हैं, और इसमें अलग अलग, मतलब कि ये भी पी है और ये भी पी है। यहाँ पर भी मतलब कि अलग अलग कार्बन उपस्थित होते हैं, अलग 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 ऑर्बिटल में कार्बन उपस्थित होते हैं, और यहाँ पे जो 2 कार्बन होंगे वो एक ही साथ उपस्थित होंगे। ठीक है, ये मैं आपको कार्बन का समझा रही हूँ। जैसे नाइट्रोजन में भी यहाँ पर जो नाइट्रोजन होंगे वो sp2 में साथ ही में होंगे, इसलिए सिंगलेट कहलाएगा। और इसमें अलग अलग नाइट्रोजन होंगे, मतलब sp2 में 2 अलग अलग sp2 ऑर्बिट होगा, और उसमें ये अलग अलग नाइट्रोजन यहाँ पे जुड़े होंगे। ठीक है, मतलब ये sp अलग ऑर्बिटल है और ये sp अलग ऑर्बिटल है, तो इसमें अलग अलग होंगे। इतनी बात आई समझ में। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, मैंने किस तरह से बताया है आपको। काफी इजी सा टॉपिक है गाइस, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप अगर आप कार्बिन्स का भी अगर याद कर लेंगे तो नाइट्रिन्स का जो है आप इजिली नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, बस आपको इसकी जो है ये जो आकृति वगैरह दी गई है इसका, ये आपको फॉर्मूला वगैरह या आकृति, तो ये आप याद कर लीजिएगा। बाकी सेम कार्बन्स के जैसे ही है, कार्बन्स के जैसा है। ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज यार लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और अगर आपको MSc केमिस्ट्री से के ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस कर रहे हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको MSc फर्स्ट सेम के IMP क्वेश्चन अगर चाहिए तो उसका भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप वो भी चेक कर लीजिएगा। और एक बात और गाइस, अगर आप लोगों को नोट्स परचेस करने होते तभी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें। ठीक है, मेरे बहुत लोगों के ऐसे मैसेज आते रहते हैं, ठीक है, जिनके पास कोई काम नहीं होता, बस टाइम पास करने के लिए मैसेज करते हैं, तो ऐसा मत किया करो, क्योंकि